दोस्तों, आज से 110 साल पहले एक बंगले में अचानक 8 लोगों के कत्ल कर दी जाती है और यह कत्ल की कहानी 110 साल बीत जाने के बावजूद भी एक रहस्य और अनसुलझी हुई कहानी है। इन 8 लोगों का कत्ल हुआ था। उस कातिल का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है और यह बंगला 110 सालों तक भूत प्रेत और आत्माओं का बसेरा बनकर रह गया है। इन 110 सालों में इस बंगले में इस कत्ल को सुलझाने के लिए ना जाने कितनी बार पुलिस की टीमें उस बंगले में गई। कई खुफिया एजेंटों ने अपनी तरह से इस केस की जांच की, लेकिन यह पहेली अभी भी जस की तस पहेली बनी हुई है। इसके साथ ही भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास रखने वाले पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने भी इस बंगले में अपनी कई रातें गुजारी और उनके साथ जो कुछ हैरान करने वाली घटना घटी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताई। यह बंगला अब पूरी दुनिया में सबसे बड़े भूतिया घर के रूप में जाना जाता है और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस बंगले के सभी सामान अभी भी जस के तस वैसे ही हैं जैसे 110 साल पहले रखा हुआ था। अभी भी कई लोग जो भूत प्रेत और आत्माओं से बातचीत करना चाहते हैं इस बंगले में आकर रुकते हैं। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि जो लोग भी इस बंगले में रुकना चाहते हैं उनकी संख्या सिर्फ 8 होने चाहिए। 8 से ज्यादा लोगों के रुकने की इजाजत इस बंगले में नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब कत्ल हुआ था उस समय इस बंगले में 8 लोग मौजूद थे और 8 लोगों की रहस्यमय मौत हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि यदि 8 लोगों से ज्यादा लोग इस बंगले में रुकते हैं तो उनके साथ बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है। आखिर यह बंगला कौन है और यह बंगला कहाँ पर स्थित है और क्यों लोग आज भी 110 साल बीत जाने के बावजूद इस बंगले का नाम सुनते ही डर जाते हैं। आखिर इस बंगले की रहस्यमयी कहानी क्या है? दोस्तों, यह कहानी साल 1912 की है। साल 1912 में अमेरिका के एक शहर वेलिस्का शहर के मोंटागेरी काउंटी में एक जगह थी जिसका नाम आयोवा था। यह शहर अभी अभी ही विकसित हो रहा था और इस शहर में काफी सन्नाटा पसरा हुआ रहता था। शहर के पास से ही एक ट्रेन की लाइन गुजरती थी जिसकी शोर के अलावा इस शहर में चारों तरफ शांति ही शांति थी। उस समय इस शहर की आबादी करीब 2000 थी और इन्हीं 2000 लोगों में से एक परिवार था जिसे मूर फैमिली के रूप में जाना जाता था। मूर फैमिली में जो मूर और सारा मूर पति पत्नी थे जिनकी उम्र उस समय 45 और 39 वर्ष थी। इसके साथ ही जो मूर और सारा मूर के 4 बच्चे बच्चियां भी थे, जिनमें सबसे बड़े बच्चे का उम्र 11 साल थी जबकि छोटे बच्चे का उम्र 5 साल थी। इस तरह परिवार में कुल 6 सदस्य होते हैं। मूर फैमिली वेलिस्का सिटी में अपना कारोबार किया करती थी जिससे इनका काफी आमदनी हो जाया करता था। परिवार काफी धनी और संपन्न था। इसके साथ ही जो मूर के पत्नी सारा मूर चर्च के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करती थी और उस सिटी के गिरजा घर का देखभाल वही किया करती थी, जिससे इस सिटी में मूर फैमिली का काफी इज्जत और सम्मान किया जाता था। इस तरह इस परिवार में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मगर साल 10 जून 1912 को एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटती है जिससे सब कुछ बदल कर रह जाता है। 10 जून को चर्च में चिल्ड्रन डे का कार्यक्रम मनाने का प्रोग्राम रखा गया था। साथ ही इस प्रोग्राम में प्रार्थना सभा का भी इंतजाम किया गया था और जिस चर्च में इस कार्यक्रम को रखा गया था इसी चर्च से सारा मूर भी जुड़ी हुई थी। इसलिए मूर फैमिली का सारा परिवार इस दिन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चर्च में चला जाता है। दिन भर चर्च में कार्यक्रम और प्रार्थना होता है और इसी तरह कार्यक्रम चलते चलते रात हो जाती है। रात करीब 9 बजे सारा मूर और जो मूर अपने चारों बच्चों को लेकर घर के लिए रवाना होने लगती है। तभी 2 और छोटे बच्चे उनके साथ हो जाते हैं जो उनके घर के पास ही के रहने वाले थे और उन दोनों बच्चों का सारा मूर के बच्चों से अच्छी खासी दोस्ती थी। इसलिए उन दोनों बच्चों के माता पिता भी उन्हें साथ जाने के लिए इजाजत दे देते हैं और रात करीब 9:45 पर जो मूर और सारा मूर अपने चारों बच्चों और अन्य 2 बच्चों के साथ अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पे वे सभी पहले खाना खाते हैं
फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सभी बच्चे अलग अलग कमरों में दो दो के जोड़ों में सोते हैं, जबकि सारा मूर और जो मूर अपने बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। अब दिन था 11 जून 1912। कल की काली रात बीत चुकी थी और आज का उजाला और भी अंधेरा होने वाला था। 11 जून को सुबह 8 बज जाते हैं, मगर अभी भी मूर फैमिली का दरवाजा नहीं खुला हुआ था और यही नहीं, उनके घर के पर्दे भी अभी भी नहीं हटे हुए थे। अमूमन मूर फैमिली रोजाना अक्सर काफी सुबह उठ जाया करता था और उठने के बाद वे प्रार्थना के लिए निकल जाया करते थे, मगर इस रोज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिसे देखकर उनके पड़ोसी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतने सालों में मूर फैमिली का इतनी देर तक दरवाजा कभी भी बंद नहीं रहा था। इस वजह से मूर फैमिली के पड़ोसी थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि इस तरह का सन्नाटा उन्होंने कभी भी मूर फैमिली में नहीं देखा था, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। फिर परेशान पड़ोसियों ने मूर फैमिली का दरवाजा खटखटाया, मगर कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। फिर पड़ोसियों ने खिड़की के अंदर से झांकने की कोशिश की, मगर वहां से भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कमरे के अंदर हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा था। फिर पड़ोसियों ने उसी मोहल्ले में रहने वाले सारा मूर के भाई को खबर पहुंचवाई, जिसके बाद सारा मूर के भाई कुछ देर बाद वहां पहुंच जाता है। फिर वह किसी तरह पीछे के दरवाजे को तोड़ बंगले के अंदर दाखिल होता है। सारा मूर के भाई के अंदर दाखिल होने पर उसे सबसे पहले सामने एक कमरा दिखाई देता है और वह सीधे उस कमरे में दाखिल हो जाता है। और जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल होता है तो वहां का मंजर देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो जोर जोर से चीखने लगता है। वो देखता है कि बेड पर सारा मूर और जो मूर खून से लथपथ पड़े हुए हैं। कमरे की फर्श खून से लाल हो चुकी है और बेड से थोड़ा थोड़ा खून टपक रहा था। दृश्य बेहद ही डरावना था। जो और सारा मूर की सिर पूरी तरह से कुचली हुई थी और जो मूर की आंखें बाहर की तरफ लटक रही थी। और ये मंजर सारा मूर के भाई को देखा नहीं जाता है और वह उल्टे पांव चीखते चिल्लाते बंगले से बाहर निकल जाता है। पड़ोसी इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं और 10 मिनट बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस पहुंचते ही अपनी जांच शुरू कर देती है। मौके वारदात पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। पुलिस को वहां कुल 8 लाशें बरामद होती है और सभी का सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था। यहाँ तक कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी उसी बेरहमी के साथ मार दिया गया था। उन 6 बच्चों में से 2 बच्चे पड़ोसी के थे, जो उस रात मूर फैमिली के घर पे ही रुक गए थे। पुलिस को मौके वारदात पर एक हथौड़ा भी मिलता है, जिस पर खून के निशान लगे हुए थे और पास ही में जले हुए सिगरेट भी मिलते हैं, जिससे पुलिस यह अंदाजा लगाती है कि कातिल हत्या करने के बाद बड़े ही आराम से सिगरेट पिया होगा और सिगरेट पीने के बाद बड़े ही आराम से यहाँ से निकल गया होगा। पुलिस इस नतीजे पे भी पहुँचती है कि इन सभी का कत्ल गहरे नींद में किया गया है। जब वे सभी सो रहे होंगे तभी इनके सिर पर हथौड़े से वार किया गया होगा। मगर पुलिस हैरान तब रह जाती है जब एक बच्ची का शव बाकी अन्य शवों से बिल्कुल अलग होता है और उसके हाथ पर भी वार किया गया था, जिसे पुलिस को बाद में यह मालूम चलता है कि घटना के वक्त वो छोटी सी बच्ची जग गई थी और वो खुद को बचाने की भी कोशिश कर रही होगी, जिससे उसका शव बाकी शवों से तिरछा पड़ा हुआ था और उसके हाथ और पैर पर वार किया गया था। मगर कातिल का पता अभी भी रहस्य बना हुआ था और बड़ी हैरानी की बात यह थी कि रात के सन्नाटे में इन लोगों पर कई बार हथौड़े से वार किया गया, मगर पास ही में सो रहे किसी भी पड़ोसियों ने न ही हथौड़े की आवाज सुनी और न ही किसी का आते जाते हुए देखा। और यह बात पुलिस को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। मगर धीरे धीरे उस कत्ल वाले बंगले के पास अब लोग जमा होना शुरू हो गए थे। इन 8 लोगों के कत्ल से पूरा शहर हिल चुका था। कई लोग उन लोगों को देखने के लिए
कमरे में दाखिल हो रहे थे और जिन लोगों ने भी उस कमरे का मंजर देखा वो जीवन भर इस बात को लेकर पछताते रहे कि उस दिन वह उस कमरे में क्यों गया, क्योंकि उन कमरे की यादें हमेशा के लिए उनके जहन में बैठ गई थी, जो उनको सालों तक डराती रही। इधर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और सबसे पहले उन लोगों को पकड़ना शुरू करती है जिनके ऊपर हथौड़े से वार कर हत्या का केस दर्ज था, और पुलिस 8 संदिग्ध को हिरासत में लेती है, जिनमें से एक ने हाल ही में हथौड़े से अपनी सास की हत्या की थी। मगर छानबीन में मालूम चलता है कि हत्या वाले दिन वह यहाँ मौजूद ही नहीं था। फिर पुलिस एक और शख्स को पकड़ती है, मगर वो भी बेगुनाह पाया जाता है। इस तरह सातों के सातों आरोपी सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। न ही इनके खिलाफ कोई सबूत मिलता है और न ही कोई सुराग। फिर पुलिस हथौड़े वाले एंगल से और लोगों को भी गिरफ्तार करती है, मगर पुलिस के हाथ अभी भी खाली के खाली थे। पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस फैमिली का कातिल कौन है। पुलिस को यह भी मालूम चल चुका था कि मूर फैमिली से किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं था, क्योंकि मूर फैमिली के लोग काफी खुले और खुशमिजाज थे। मगर कत्लों को देखकर यही लग रहा था कि कातिल जो मूर से काफी नफरत किया करता था, क्योंकि कातिल ने सबसे ज्यादा जो मूर पर ही हमले किए थे और जो मूर के 100 के ही सबसे ज्यादा घिनौने तरीके से मारा गया था। यहाँ तक कि उनके आंखों को बाहर निकाल दिया गया था। मगर पुलिस सोच रही थी कि यदि कातिल की दुश्मनी जो मूर से थी तो आखिर कातिल ने बच्चों को अपना शिकार क्यों बनाया। अभी तक पुलिस ने जिन संदिग्धों को इस कत्ल के सिलसिले में पूछताछ के लिए पकड़ा था, उनमें से एक कैली भी था, जिस पर पुलिस को सबसे ज्यादा शक था कि इसी ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। इसके पीछे की वजह यह थी कि 10 जून को जिस दिन घटना को अंजाम दिया गया था, उस दिन कैली उस शहर में मौजूद था और उसने करीब सुबह 5 बजे तक शहर को छोड़ दिया था। चूँकि घटना को रात 12 बजे अंजाम दिया गया था और उस समय कैली भी मौजूद था, इसलिए पुलिस का शक कैली पर गहराता जा रहा था। कैली पर शक करने की दूसरी वजह यह थी कि जब कैली शहर को छोड़ने के लिए सुबह 5 बजे स्टेशन पर गया था, तब उसने कुछ लोगों से कहा था कि इस शहर के घर में 8 लाशें पड़ी हुई है, जिनमें से 6 लाशें बच्चों की है। और पुलिस को यह बातें उन्हीं लोगों ने बताई जिससे कैली ने कहा था। चूँकि सुबह 5 बजे तक यह खबर ना तो मीडिया में आई थी और ना ही पुलिस को मालूम था, यहाँ तक कि मूर फैमिली के पड़ोसियों को भी मालूम नहीं था, तो फिर यह बात कैली को कैसे मालूम चला, जिससे पुलिस को यकीन हो गया था कि यह हत्या कैली ने ही किया होगा। इसलिए कैली को पकड़ लिया जाता है। कैली को पकड़े जाने के बाद आगे पुलिस को मालूम चलता है कि कैली पे इससे पहले महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के भी आरोप लग चुके थे। वह महिलाओं से अश्लील तस्वीरें साझा किया करता था। इसके साथ ही पुलिस को यह भी मालूम चलता है कि कैली के मानसिक स्थिति खराब रहती है, और जब कैली से पूछताछ किया जाता है तो वह हत्या को यह कहते हुए कबूल कर लेता है कि उसने यह हत्या गॉड के आदेश पर किया है। गॉड ने उसे आदेश दिया था कि इन लोगों की कत्ल कर इन्हें मुक्ति दे दो। इसके बाद पुलिस कैली को अदालत में पेश करती है। पुलिस के द्वारा कैली पर अदालत में मूर फैमिली के हत्या का आरोप लगाया जाता है। इसके साथ ही कैली के वकील कैली के मानसिक स्थिति के रिपोर्ट भी अदालत में पेश करती है, जिसे डॉक्टरों द्वारा दिया गया था और उसमें साफ साफ लिखा गया था कि कैली के मानसिक स्थिति खराब है, जिससे जूरी मेंबर बढ़ जाते हैं और कैली को यह कहते हुए रिहा कर दिया जाता है कि कैली के मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसने जो भी जुर्म कबूल किया है, इस स्थिति में उस कबूलनामे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद पुलिस कैली के खिलाफ और भी सबूत जुटाने लगती है। उधर कैली पूरे शहर में बेखौफ घूमता फिरता रहता है और लोगों से यह कहता है कि मैंने ही उन लोगों का कत्ल किया है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस और सबूत जुटाने के बाद कैली को दोबारा अदालत में पेश करती है और अदालत में फिर से इस केस की सुनवाई की जाती है। कैली अदालत में बाकी बातें कर रहा था, जिसे सुन जूरी मेंबर हैरान रह जाती है और उसकी मानसिक स्थिति को खराब बताते हुए जूरी दोबारा कैली को रिहा कर देती है। पुलिस भी कैली के खिलाफ ऐसी कोई ठोस सबूत नहीं पेश करती है जिससे कैली को 8 लोगों के कत्ल का कसूरवार ठहराया जा सके।
पुलिस ने 6 लोगों को मूर फैमिली की हत्या में आरोपी बनाया, मगर सारे के सारे इस केस में बरी हो जाते हैं और मूर फैमिली की हत्या 110 साल बीत जाने के बावजूद भी रहस्य के रहस्य बनी हुई है। मगर मूर फैमिली की हत्या के बाद यह बंगला भूत प्रेत आत्माओं के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हो जाता है। इस बंगले में कुछ ऐसी अजीब घटनाएं घटती है जिससे पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों को यह बंगला अपने ओर आकर्षित करने लगता है। भूत प्रेत आत्माओं की खोज करने वाले पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग इस बंगले में रुकने लगते हैं। यह बंगला आसपास के लोगों के लिए एक खौफ का सबब बन जाता है। इसी तरह के एक अजीब वाकया इस बंगले के बारे में सुनने को मिलता है। वाकया यह है कि इस बंगले में हुए कत्ल के ठीक 100 साल बाद यानी 10 जून 2012 को 2 लोग इस बंगले में जाकर रुकते हैं और उन दोनों के साथ उस रात एक अजीब वाकया घटती है। उन दोनों व्यक्तियों के रात में अजीब चीजें दिखाई देती है। घर के अंदर से लोगों की आवाज सुनाई देती है, जबकि उस घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। और अचानक वे सभी अपना होश खो बैठते हैं। जब सुबह उन्हें होश आता है तो उनके शरीर पर नाखून के खरोच दिखाई पड़ता है और उन्हें यह भी याद आता है कि बेहोश होने से पहले उनके कानों में एक आवाज आती है कि दोबारा लौटकर यहाँ मत आना। इसके साथ ही यहाँ और भी कई लोग रुके हैं और उन सब की भी अलग अलग डरा देने वाली कहानियां हैं, जिसे सुन हर किसी की रूह कांप जाए। मगर पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग आज भी भूतों से बातचीत करने के लिए इस बंगले में जाकर रुकते हैं और उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, ताकि कभी इन भूतों से बात हो जाए तो इस हत्या के गुत्थी को सुलझाया जा सके। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस तरह का और कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।